चलिए, बाल विकास का पहला क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित शिक्षण खाली स्थान पर बल देता है। तो याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जब हम शिक्षण में किसी प्रकार का कोई भी गतिविधि कराते हैं तो उसमें ये ध्यान देना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का सक्रिय भागीदारी है सो हो सके। इसके अतिरिक्त कक्षा में जो वातावरण है और वर्ग में जो बच्चे हैं, बच्चे के उम्र सापेक्ष हम गतिविधि कराएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है। तो याद रखिएगा, आज के संदर्भ में सबसे बेहतरीन शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा को माना गया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श में शामिल नहीं है। यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो याद रखिएगा कि परामर्श में शामिल नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है तो बच्चे को अनुशासन में रखना। आंसर कौन हो जाएगा? डी, बच्चे को अनुशासन में रखना। अब ऑप्शन ए, बी और सी में चलते हैं। तो ए ऑप्शन बोल रहा है बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना। बिल्कुल परामर्श में ये शामिल होगा, क्योंकि अगर बच्चे को हम धैर्यपूर्वक नहीं सुनेंगे तो हम बच्चे का जो समस्या है उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना। बिल्कुल शिक्षकों को बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, अदरवाइज बच्चे जो है अपनी समस्या को शिक्षक के सामने अच्छे ढंग से नहीं रख सकते हैं, इसीलिए यह भी परामर्श में शामिल है। और सी ऑप्शन है बच्चे के दृष्टिकोण को समझना। अगर हम बच्चे को नहीं समझ पाएंगे तो बच्चे का कोई भी समस्या को हम हल नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये भी परामर्श में शामिल होगा। और चौथा ऑप्शन था बच्चे को अनुशासन में रखना, तो शिक्षक के लिए ये परामर्श में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बच्चे को अनुशासन में रखना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में खाली स्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो याद रखिएगा कि व्यक्तित्व विकास में आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण जो होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मान के चलिए कि आएगा ही। क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जानते हैं कि समावेशी शिक्षा होता क्या है। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी छात्रों को बिना भेदभाव किए एक साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। अगर दूसरे अर्थ में कहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ समान कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ के अनुसार इसका आंसर होगा जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, वो आपका समावेशी शिक्षा कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम शिक्षक की पहचान है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा, एक उत्तम शिक्षक की पहचान है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उस शिक्षक को शिक्षा के उद्देश्यों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। तो ये जो सोचना है, एज ए आपको टीचर सोचना है कि अगर आप टीचर हैं तो बच्चों में जो अवधारणा है उससे आप बदलने में किस प्रकार से सहायता करेंगे। तो याद रखिएगा, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर देना होगा। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि समान बच्चों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित बच्चे को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप उस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहेंगे। तो याद रखिएगा, ऐसे बच्चों को सबसे पहले आपको आगे की पंक्ति में बैठने का व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा नेत्र बाधित है, और उसके बाद उस बच्चे के सुविधा अनुसार ही गति से आप शिक्षण कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही हल्का है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा कि बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है।
तो याद रखिएगा इसके लिए जीन पियाजे साहब ने स्कीमा का प्रयोग किया है। स्कीमा का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा स्कीमा का अर्थ होता है अवधारणाएं। नेक्स्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो याद रखिएगा बच्चे जो हैं अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसके पहले एक चीज़ जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रभावी कक्षा हम किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा कि जब बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं तो उसे हम प्रभावी कक्षा कहते हैं। किसने बुद्धि को अनुकूलन एवं संगठन की प्रक्रिया के रूप में माना है? तो याद रखिएगा किसने माना है? तो जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बौद्धिक विकास की संवेदी पेशीय अवस्था लगभग किस वर्ष तक रहती है? तो याद रखिएगा कि जन्म से 2 वर्ष की उम्र तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक जन्मजात सहज क्रिया प्रणाली से प्रारंभ होकर धीरे धीरे वातावरण के साथ पहले से अधिक जटिल परस्पर क्रिया की ओर बढ़ता है? याद रखिएगा जितने भी पियाजे से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में है सभी क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा संवेदी पेशीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न में रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है बुद्धि संबंधनात्मक चिंतन है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा यह कथन जो है स्पीयरमैन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सफल पेंटर में किस तरह की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? याद रखिएगा अमूर्त बुद्धि का। चलिए एक जीके का भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी जानते होंगे कि आपका जो कुतुब मीनार जो है किसने बनवाया? तो सब बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल सही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया, लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है वो पूरा करने का काम इल्तुतमिश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन से शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और समस्या समाधान विधि। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा समस्या समाधान विधि। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन उसे कोलकाता में गाया गया था। अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आगमन विधि के पाठ में कौन निरीक्षण करता है? तो याद रखिएगा आगमन विधि जो रहता है उसमें बालक स्वयं निरीक्षण करता है। जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं उससे एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, इसीलिए आप शिक्षण विधि में विशेष रूप से ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मौन पठन में किस क्षमता का विकास होता है? तो याद रखिएगा कि मौन जो पठन है उसमें रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। नेक्स्ट एक जीके का प्रश्न, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है उसे आज तक का सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना गया है। चलिए आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर, संप्रेषण संपन्न हो सकता है? याद रखिएगा संप्रेषण संपन्न होता है 2 प्राणियों के बीच में।